नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ का प्रोग्राम एलीट गेस्ट। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक इंतहाई मोतबर और मंजे हुए सियासतदान चौधरी खालिद जवेद अली वड़ाई साहब की रिहाइशगाह पर, जो कि NA 111 से MNA हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। तो जी नाजरीन, हम अपने आज के एलीट गेस्ट चौधरी खालिद जवेद अली वड़ाई साहब के पास पहुंच चुके हैं। तो आपको मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूं कि इनके बड़े भाई चौधरी अमजद अली वड़ाई साहब, जो कि गोजरा की तहरीक के MNA रह चुके हैं। इनके छोटे भाई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा MP हैं और बजाते खुद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। तो बगैर किसी तखीर के आइए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी सर, आप सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले। तो थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। तो सर, हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने बताइएगा कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कहाँ से किया और कब किया? मैंने अपने सियासी करियर का 1987 में गोजरा से स्टार्ट किया था। मैं काउंसलर मुंतखब हुआ था 1987 में। तो सर, आपने पॉलिटिक्स को ही एज अपना कैरियर चूज़ क्यों किया? नहीं, मैंने बिज़नेस किया स्टार्ट में। मैं 85 से बिज़नेस कर रहा था अपना बिज़नेस ग्रीन मार्केट में। उसके बाद मैं सियासत में आया। तो सर, अगर आज आप एक पॉलिटिकल वर्कर ना होते तो आज क्या होते? मैं आजकल बिजनेसमैन होता। ठीक है सर। सर, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपको जिस दिन छुट्टी होती है, काम से ऑफ होता है, तो आपके मशागल क्या हैं, क्या करते हैं पूरा दिन घर में? मेरे पास अपना बिज़नेस है जी सर। मेरी एक फैक्ट्री है, पेट्रोल पंप है, वेरी एग्रीकल्चर फार्म है, डेयरी फार्म है, मैं वो ट्रांसपोर्ट का है। तो जब मैं फारग होता हूँ तो अपने बिज़नेस को टाइम देता हूँ। सर, आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो इंसान माशी तौर पर, माली तौर पर जो स्ट्रॉन्ग होगा, वही इंसान जो है पॉलिटिक्स की दुनिया में कामयाब हो सकता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए जो शख्स जिस फील्ड में भी मेहनत करेगा ना, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा, अगर उसकी सोच मुस्बत होगी। जिस शख्स की सोच मुस्बत नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं होगा। सर, जो हम मौजूदा दौर में देख रहे हैं कि जो PTI है, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे अपनी, अगर आप PTI हुकूमत की, तो वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह यह है कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का कोई विजन नहीं है। नंबर 2, उसके पास टीम नहीं है डिलीवर करने के लिए, और ना ही उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को डिलीवर कर सके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हैं कि उनके जो प्रोग्राम चल रहा है उनका पब्लिक के इंटरेस्ट में प्रोग्राम नहीं चल रहा। और वो सिर्फ इक़्तिदार की खातर वो हर काम करने को तैयार है कि हमारे पास इक़्तिदार रहना चाहिए, हमारी हुक्मरानी रहनी चाहिए। अगर उनके अंदर खौफ खुदा हो तो वो सोच लेंगे कि इस अवाम के मुतल्लिक़ हमने कुछ करना है। जी सर, हमें बताइए कि आप 2 बार सर माशाल्लाह रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर आइंदा 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर में आती है और आपको किसी वजारत का कलमदान संभालने की पेशकश की जाती है, तो आप किस वजारत में काम करना पसंद करेंगे? ये तो एक दो बात में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बतौर एज एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत वसी तजर्बा है कि बतौर तहसील नाज़िम मैंने काम किया। जो पूरे पाकिस्तान में गोजरा तहसील थी वो मॉडल डिक्लेयर हुई थी, गोजरा तहसील सिर्फ पाकिस्तान की। और जो सिस्टम मैंने दिया था वो सिस्टम के बारे में आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाया जो गोजरा में मैंने चलाया। जी सर। अगर कोई भी मेरे कायद ने कोई ड्यूटी लगाई, किसी डिपार्टमेंट में लगाई, इंशाल्लाह उसकी पूरी जिम्मेदारी। जी सर, इस बात के तो हम खुद गवाह हैं कि आपके दौर के अंदर गोजरा में डेवलपमेंट का वर्क बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट काम शुरू किए गए। पूरे गोजरे के अंदर वाटर सप्लाई का काम किया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गोजरा का काम वो सुस्त रवि का शिकार है, बल्कि ना होने के बराबर है। इसकी खास वजूहत क्या है?
इसकी ख़ास वजूहात ये है कि जो लोकल पीटीआई की नुमाइंदगी हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जो शख्स इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी लेता है और उसके अंदर एक खौफ है, खौफ खुदा, कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना है और मैं इसका जवाबदेह हूँ कब्र में, वो शख्स इस काम को करेगा। मैं 2013 में जब इलेक्ट हुआ था, उस वक्त इस गोजरा के मेजर मसाइल जो थे वो वाटर सप्लाई थी, सीवरेज था, उसके बाद हॉस्पिटल का था, स्टेडियम का मसला था, 1122 का मसला था। मैंने उसको प्रायोरिटी पर रखकर इस कामों को लिया। आज जाकर हॉस्पिटल के देख लेंगे, वहाँ बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है कि आप ऐसे देखेंगे कि बहुत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा नहीं है जितना हमारा हॉस्पिटल है। स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है और गोजरा की वाटर सप्लाई और सीवरेज के प्रोजेक्ट है, कोई एक गली का, दो गली का नहीं, पूरे शहर का प्रोजेक्ट है। और ये मेजर प्रोजेक्ट जो लेकर आने होते हैं ना, ये MNAs MPs का काम है। जो एक गली, दो गली की नाली बनानी है, सोलंग लगाना है, ये काउंसलर और मेंबर जिला काउंसिल का काम है। जी सर, हम आपसे ये भी पूछना पसंद करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिस्टम है और ख़ास तौर पे इलेक्शंस में, जो कि नून लीग का खास बयानिया है, तो क्या इसमें वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट का गहरा सरुख है? सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं है, हर इलेक्शन में इंटरफेयर है। जिस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट इसमें से ना निकली, इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। हम यहाँ पे आपसे मुझे एक बात याद आई कि तकरीबन थोड़े दिन पहले जो है मरियम नवाज़ शरीफ ने मुल्तान का दौरा PDM के जलसे के लिए दौरा किया था, तो उसमें आप शरीक भी हुए थे। लेकिन आपने वहाँ पे बड़े दबंगी अंदाज में आपने अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी को सपोर्ट किया और उनका इस्तकबाल किया पीरमाल इंटरचेंज पे। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख यह है कि आपके अपने भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट से जीते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं ये आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे उनके साथ 2008 से सियासी इख्तलाफात हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो नून लीग की सपोर्ट से नहीं जीते। ये हलका जो है ये हमारा बुनियादी हलका है हमारी फैमिली का। जो शख्स भी इस हलके में हमारी फैमिली से खड़ा होगा वो ही इस हलके से जीतेगा। इसकी पुरानी हिस्ट्री सब निकाल कर देख लें, 90 की देख लें, 93 की देख लें, 96 की देख लें, 2003 की देख लें, 2008 की देख लें कि ये सीट जो है ये फैमिली की है। जो शख्स भी खड़ा होगा उस इलाके में हमारी फैमिली का, वही कामयाब होगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर। हाल ही में तो मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था कि अगर हम इस सूरत में जो है उस एस्टैब्लिशमेंट से हम उसके साथ बात कर सकते हैं सिर्फ इस सूरत में कि अगर PTI की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। तो क्या आप उन्हीं किरदारों की बात कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट की, उनके खिलाफ आप बयानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या ये भी खुला तजाद नहीं है? नहीं, ये खुला तजाद नहीं है। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ बात करनी पड़ती है। स्टेक होल्डरों के साथ बात होगी तो मुल्क आगे चलेगा। इसमें जुडिशरी भी है, इसमें आर्मी भी है, इसमें मीडिया भी है, ये सब स्टेक होल्डर हैं। क्या सर आप भी समझते हैं कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, जैसे अमेरिका के अंदर है कि ज़रूरी है आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए पेंटागन जो कि उनका अदारा है फ़ौज का, उसकी मशावरत ज़रूरी है? क्या इसी तरह भी पाकिस्तान में भी कोई पॉलिसी बनानी है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से फ़ौज की मुदाखलत होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के लिए पॉलिसी बनानी है उनको सारे स्टेक होल्डरों को इकट्ठा बैठना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी बनाकर उसको लेकर चलना चाहिए। बेहतर सर PDM बनी तो अब उसके फजलुर रहमान साहब जो है उनके सरबराह बन गए, लेकिन बिल्कुल गुज़श्ता बरस उन्होंने PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन उसमें क्यों मुस्लिम लीग ने अपनी शिरकत क्यों नहीं दिखाई? उसमें है कि हमारी जो जमात है या हमारे कायदीन हैं वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आनी तौर पर कोई कदम उठाना नहीं चाहते। जी सर, आइंदा अगर पाकिस्तान 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होती है तो अगले हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कौन होंगे, मोहम्मद शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़? मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे।
जी सर, शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया था कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसमें दो धड़े बन चुके हैं। एक नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून है, और एक जो है नून है और शिक्षीन शहबाज है। तो क्या आप भी ऐसी बात से इत्फाक करते हैं? मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब को रात को ख्वाब आती है, लेकिन 2.5 साल हो गए ना कोई ग्रुप बनाया। कभी कहते हैं 40 MNA चले गए, कभी कहते हैं 35 MPA चले गए, कभी कहते हैं शीन बन जाएगी, कभी कहते हैं काब बन जाएगी। उनको रात के ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आती है डरावनी, जिस वजह से सुबह वो बयान दे देते हैं। हमारे अंदर कोई ग्रुप नहीं, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे पार्टी के सदर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और हम उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। जी सर आप क्या आप भी चाहते हैं कि जिस तरह आप गुज़श्ता कई सालों से आप वड़ैच ख़ानदान है जो उनके वही लोग आगे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका कोई बच्चा आगे इसी रवायत को कायम रखे? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे बल्दियाती निज़ाम चलता रहता तो हमारी नर्सरी तैयार होती रहती। ये भी एक जैसे एजुकेशन है, नर्सरी है, प्रेप है, ये ऐसे चलते हैं। ये भी सिस्टम ऐसा है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते रहते तो हमारी नर्सरी तैयार हो जाती। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है बल्दियात को तोड़ देती है, वो नर्सरी अभी तक तैयार नहीं हुई। तो दूसरी बात जो आपने की है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। शायद मेरे बच्चे कोई भी ना पॉलिटिक्स में जा सकें, शायद वो मुझसे भी आगे चले जाएं, ये तो उनका अल्लाह ताला का देन है। जी सर, आगे इंशाल्लाह ताला अगर जो है आप दोबारा MNA बनते हैं तो आगे 2023 के इलेक्शन में, तो इस टाइम तो आप पावर में नहीं है क्योंकि आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो आगे अगर दोबारा आप MNA इंशाल्लाह बनते हैं तो क्या आपके पास क्या प्लान है गोजरा के हवाले से, जो अभी तक गोजरा को सहूलियत नहीं मिल रही? गोजरा में सुई गैस नहीं मिल रही है सर, गोजरा में जो अभी सहूलियत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए क्या प्लान है आपके पास? मेरे पास इसके जो मेजर प्रोजेक्ट है ना इस वक्त, वो एक है हमारी सब्ज़ी मार्केट का, बहुत दरीना एक गोजरे शहर का जो मसला है उसके लिए हम करेंगे। सेकंड है कि हमारे को रेलवे का मसले हैं, मसाइल हैं, उसको हल करेंगे। बाईपास का एक बहुत बड़ा मसला है, उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि कोई यूनिवर्सिटी का इधर कुछ सब्जेक्ट के जो है ना वो कैंपस चलेंगे गोजरा में। जी बिल्कुल बेहतर सर। सर, ऐसे नौजवान जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लेकिन वो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है माली तौर पे, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरी हालात देखें ना, तो मेरे जो हालात हैं कि मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हूँ। मैं एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ, छोटा सा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो शख्स ईमानदारी से, दयानतदारी से इसको लेकर चलेगा, अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे देगा। कोई ज़रूरी है कि इसमें पैसा ही होना चाहिए, तो वो ही शख्स इस चीज़ को लेकर चल सकता है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, ये थे जनाब खालिद जवेद अली वड़ाइच साहब, इन्होंने अपना वक़्त दिया, इनका हम अगेन शुक्रिया अदा करेंगे। तो अपने मेज़बान अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एलीट न्यूज़ गोजरा।